चलो बीमार व्यक्ति है, फल खिलाओ जल्दी ठीक होगा। आज तो वो फल खा रहे हैं हम जो कार्बेट के पके हुए और केमिकल से पकाए हुए। केला देख लो, हरा दिखेगा, 20 मिनट में उसने केमिकल में डुबाया, 20 मिनट में पक जाएगा वो केले के। अब वैसा केला अगर आप खा रहे हो तो उसका पौष्टिक चीज तो खत्म हो गया। अब आपके शरीर में क्या जा रहा है? जहर जा रहा है। तो आज हम ऐसा भोजन कर रहे हैं जो हमारे शरीर को नष्ट कर रहा है। पानी कैसा पी रहे हैं आप? शुद्ध पानी मिल रहा है आपको? आज हम जो पानी पी रहे हैं ना, इस पे रिसर्च हो चुका है, ये पानी जानवरों के पीने लायक भी नहीं है जो पानी हम पी रहे हैं। क्यों नहीं है जानवरों को पीने लायक? हम रिसाइकलिंग वाला पानी पी रहे हैं। रिसाइकलिंग बोले तो यही पानी जो नालियों से, नदियों से, नहरों से जाकर के नदियों में मिलता है, और वो नदियों में प्लांट लगाया जाता है, वाटर फिल्टर, वहीं से फिल्टर होकर के हमको सप्लाई नल के द्वारा जो है हमारे पास आ रहा है। उसमें भी कई केमिकल डाले जाते हैं उस पानी के कीटाणु को मारने के लिए, वो भी तो हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं ना। तो दोस्तों अब आप खुद ही सोचिए कि अगर जो 3 मुख्य चीजें जो हम मानव को जिंदा रहने के लिए अति आवश्यक है, अगर वही शुद्ध ना रहे तो आपका शरीर कितने दिन तक आपको साथ देगा? तो ये जब टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के अंदर जाता है, जो विषैला तत्व हमारे खाने पीने और हवा के माध्यम से, तो ये क्या करता है? ये जाकर के हमारी कोशिकाओं के ऊपर जमना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करके हमारी कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है। और जैसे जैसे हमारी कोशिकाओं को ये नष्ट करता है, धीरे धीरे हमारी कोशिकाएं काम करना बंद कर देती है। कुछ कोशिकाएं थोड़ा थोड़ा काम करती है, कुछ पूरी तरह डेड हो जाती है। तब हमारे शरीर में बीमारियां आना शुरू हो जाती है। रोज के भोजन में हमको न्यूट्रिशंस की जरूरत पड़ती है, विटामिन की जरूरत पड़ती है। विटामिन ए, विटामिन बी के भी 7 कंपाउंड होते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12। विटामिन सी रोज हमारे शरीर को चाहिए। विटामिन बी और विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिसको हमारा शरीर के अंदर तैयार नहीं होता, इसको हमको भोजन के माध्यम से ही पहुंचाना पड़ता है। विटामिन डी, आज देख लो, आप देखोगे कि 90% लोगों को हाथ पैरों में दर्द, हड्डियों में कमजोरी, कमर में दर्द, कंधों में दर्द क्यों रहता है? क्योंकि आज सही मात्रा में विटामिन डी हमको नहीं मिल पा रहा है। विटामिन ई जो सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है, जो हमारे बॉडी के फ्री रेडिकल्स को निकालता है, जो हमारे शरीर की सफाई का काम करता है, वो हम नहीं दे पा रहे। क्योंकि कई चीज का तो हमको नॉलेज ही नहीं है कि हमको क्या खाने से क्या मिलने वाला है, क्या खाएंगे तो कौन सा विटामिन मिलेगा। और दोस्तों ये संभव भी नहीं है कि हम अपने भोजन में इन सब चीजों की एक साथ पूर्ति कर पाएं। ये विटामिन हमारे शरीर में बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में जरूरत पड़ती है इनकी, मिलीग्राम में, कोई 5 मिलीग्राम, कोई 10 मिलीग्राम में, लेकिन फिर भी हम इसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे। अगर आपको भोजन के माध्यम से, आपको कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपको कभी किसी दवाई को नहीं खाना पड़ेगा, आपका शरीर कभी बीमार नहीं होगा और बीमार शरीर भी ठीक हो जाएगा। आपको इस रेनेटस नोवा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके शरीर में लगने वाली हर चीज की आप पूर्ति कर लें तो आप अपने शरीर को पूरे 13 प्रकार के जो विटामिन चाहिए वो दीजिए, मिनरल्स दीजिए, न्यूट्रिशन दीजिए। अब ये सब कहां से मिलेंगे? इसके लिए कम से कम रोज आपको 4 से 5 प्रकार के फल खाना पड़ेगा। गाजर, मूली, ककड़ी, इस टाइप की जो हरी सब्जियां, कच्ची सब्जियां जो है ये खाना पड़ेगा। दूध आपको चाहिए, मक्खन चाहिए, पनीर, अंडे, मांस, मछली। विटामिन बी जो है, विटामिन B12 का सबसे बड़ा स्रोत जो है ये मांसाहारी चीज़ों में सबसे अधिक पाया जाता है। आपको मछली, अंडे, पनीर, दूध, दही, ये सब चीज़ का रोज आपको सेवन करना पड़ेगा। क्या आप कर सकते हैं रोज सेवन? हमारे भोजन में क्या रहता है आज की डेट में? 1 या 2 प्रकार की सब्जी, चावल, दाल, रोटी, इसके अलावा कुछ खा रहे हैं आप? क्या इतने सारी चीजों की पूर्ति कर रहे हैं आप अपने भोजन में? आप ईमानदारी से बताइए। और क्या कर सकते हैं? संभव नहीं है।
क्योंकि आज अगर हम जितनी मात्रा में मैं बात कर रहा हूँ, अगर एक व्यक्ति अगर उसको खाना शुरू करे, देखो ऐसा नहीं है, पहले के समय में जो लोग स्वस्थ रहते थे ना, आपने देखा होगा उनके भोजन में कितनी सारी चीजें होती थी। 56 भोग बोलते थे, 100 प्रकार की छोटी छोटी कटोरियों में छोटी छोटी सी चीजें होती थी, जिसको वो एक एक निवाला भी खाते थे ना तो उन विटामिन की पूर्ति कर लेते थे। तब तो वो बीमार नहीं होते थे, तब उनको कैंसर नहीं होता था, उनको ब्लड प्रेशर नहीं होता था, मानते हैं ना। लेकिन आज हम लोग चाह के भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम एक आदमी के लिए अगर ऐसी पूरी डाइट जो संतुलित आहार जिसको बोला जाता है, अगर वो करेंगे तो कम से कम 1000, 1200, 1500 रुपये का एक दिन का खर्चा आएगा। आपको ड्राई फ्रूट भी खाना होगा, बादाम भी खाना है, अखरोट भी खाना है, आपको किशमिश भी खाना है, काजू भी खाना है, फिर फल खाना है आपको 4-5 प्रकार के, फिर सब्जियां खाना है आपको, दूध पीना है, पनीर खाना है। कहाँ से हो पाएगा? आज के तारीख में संभव नहीं है ये इतनी सारी चीज़ों की पूर्ति करना। और ये सब चीज़ जो हम खाएंगे, ये सब चीज़ जब ये हमारी जो खुराक है, ये हमारी कोशिकाओं की खुराक है। जब ये कोशिकाओं को मिलता है तब कोशिकाएं स्वस्थ रहती है और प्रॉपर काम करती है, उनको जो काम करना है। हमको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती कभी। इसलिए दोस्तों, जो चीज आप अपने भोजन, पानी और हवा के माध्यम से पूरी नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्टर निकोलस पेरिकॉन ने इसी के ऊपर रिसर्च किया और 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने ऐसी चीज तैयार की रेनेटस नोवा नाम से, कि जो आपके भोजन, पानी और हवा के माध्यम से आपको नहीं मिल पा रही है, वो सारी की सारी चीज उसने इस एक डब्बी में डाल दिया। इसकी 4 कैप्सूल पे आपके शरीर को जितने चीजों की आवश्यकता है, अगर एक दिन में अगर इसकी आप सिर्फ मात्र 4 कैप्सूल खाते हैं तो आपको जितनी चीजों की आवश्यकता होती है वो पूरी कर देता है। और मात्र अगर इसकी 4 कैप्सूल की कीमत आप देखोगे तो 30 से 40 रुपए होगी। जहां 1000, 1200, 1500 रुपए का खर्चा आपके 40 रुपए में आ रहा है, तो दोस्तों मेरे को आप बताइए कि ये खाना चाहिए कि नहीं? खाना चाहिए। और क्या इसको सिर्फ बीमार आदमी को खाना चाहिए क्या? नहीं। ये जरूरी स्वस्थ व्यक्ति के लिए है। बीमार व्यक्ति की तो मजबूरी बन गई है कि अब तो सारा मरता क्या नहीं करता, अब तो जो जो बोलेगा वही खाऊंगा मैं, अब तो लाखों की लगा दूंगा, घर भी बेच दूंगा। डॉक्टर बोलता है ना, डॉक्टर आजकल, पहले जो डॉक्टर्स होते थे, वैद्य होते थे, वो मानव सेवा के भाव से इस बिजनेस में आते थे, इस पेशे में जो आते थे वो आते थे किस लिए आते थे? कि मानव की सेवा करना। आजकल तो मानवता ही खत्म हो गई, मानव सेवा की बात पे छोड़ दो। डॉक्टर क्या बोलता है? 1.5 लाख रुपए लगेगा ऑपरेशन के लिए, पैसे हैं तो बात कर रहे हैं, तो पीछे वाले को आने दो। डॉक्टर हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और हम जो एलोपैथी मेडिसिन खा रहे हैं ना, इसके कितने दुष्प्रभाव है ये आपको दिखना चालू हो गए हैं। आज हर आदमी को समझ में आने लगा है कि एलोपैथी मेडिसिन खाने से आदमी कितना कमजोर और कितना लाचार होते जा रहा है। हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती जा रही है। एक बीमारी ठीक नहीं होगी। और पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि एलोपैथी मेडिसिन कभी भी किसी बीमारी को ठीक नहीं करती, कभी नहीं करती। वो सिर्फ उसको कंट्रोल करके रखती है। बीमारी ठीक कब होगी? जब आपकी कोशिकाएं स्वस्थ होगी, वो कोशिकाएं अपना काम करेगी। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कोशिकाएं हमारी किस तरीके से काम करती है और डॉक्टर्स क्या करते हैं। तो दोस्तों, रेनेटस नोवा क्यों खाना चाहिए, ये तो विजन आपका क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग खाएंगे कि नहीं इसको? और अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और लंबी आयु बिना किसी रोग के अगर जीना चाहते हैं, और आपको एक चीज बता दूं, इसको अगर आप लाइफ टाइम भी खाएंगे तो इसके कोई साइड इफेक्ट और कोई रिएक्शन नहीं है, और ये किसी प्रकार का ड्रग नहीं है। ये एक फूड सप्लीमेंट, एक पूरक आहार है, जो आहार में हमको विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, जितनी चीज़ों की आवश्यकता थी जो हम नहीं दे पा रहे अपने शरीर को, वो हम इसके माध्यम से पूरी करते हैं। और डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं? अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि अभी मैंने आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश किया कि रेनेटस नोवा क्यों खाना चाहिए। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा।
अब मैं आपको बताता हूं कि ये रेनाटस नोवा हमारे शरीर में जाने के बाद किस तरीके से काम करता है और इसको हमको कब तक खाना चाहिए कम से कम। दोस्तों, जब हम इसको पहले दिन से खाना शुरू करते हैं, रेनाटस नोवा के कैप्सूल जब हम खाना शुरू करते हैं, तो ये 1 से 30 दिन तक आपके शरीर के अंदर जाने के बाद क्या काम करता है मालूम है? ये 1 से 30 दिन तक के आपके बॉडी के अंदर स्कैनिंग का काम करता है। यानी आपके जितने भी कोशिकाएं हैं सबको सर्च करता है, जाकर के ढूंढता है कि कौन सी कोशिकाएं बीमार हैं, कौन सी कोशिकाएं जो है कमजोर हो चुकी है, किस कोशिकाओं में कितनी ज़्यादा विषैले तत्व जमा है। ये खुद ही एक डॉक्टर के रूप में आपके शरीर के अंदर जाकर के पूरी स्कैनिंग कर लेता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर क्या बोलता है? ये ब्लड टेस्ट करा के आओ, MRI कराओ, ECG कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ। टेस्ट करवाता है ना, उसके बाद ही दवा देता है। और अगर वो टेस्ट रिपोर्ट गलत आ गई तो क्या हमेशा रिपोर्ट सही आती होगी? आप एक ही टेस्ट को 4 लैब में जाके करवाओ, चारों लैब की रिपोर्ट अलग अलग आएगी। अनुमानित तौर पे डॉक्टर्स उसके आधार पे आपको वो मेडिसिन दे देते हैं। अगर वो हुआ तो ठीक, और नहीं हुआ तो आपको कहीं ना कहीं वो जो दवाइयां आपने खाए वो नुकसान तो करेगी कि नहीं? जिसको मलेरिया नहीं है, अगर उसको मलेरिया का डोज दे दिया जाए तो वो तो साले मर ही जाएगा। इतना खतरनाक एंटीबायोटिक होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमको किसी चीज की चिंता नहीं। हमारे शरीर में 100 प्रकार के रोग क्यों ना हो, क्योंकि आपको मैंने बता दिया रोग होते कहाँ हैं? कोशिकाओं के स्तर पे। और कोशिकाएं स्वस्थ यानी आपका शरीर स्वस्थ, तो हमको यहाँ देखना ही नहीं पड़ता। यही कारण है कि एक रेनाटस नोवा शुगर पे भी काम करता है, कैंसर पे भी काम कर रहा है, और दूसरी कई बीमारियों पे काम कर रहा है। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि ये अकेला रेनाटस नोवा सभी बीमारी पे कैसे काम कर रहा है। अब आप किसी को भी बता सकते हो क्यों काम कर रहा है? कई लोगों के सवाल आते होंगे ऐसे, है ना? तो अब ये तो हमको समझ में आ गया। अब हमारा रेनाटस नोवा ने जाकर के हमारे बॉडी की पूरी स्कैनिंग कर ली कि आपके कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है। अब ये क्या होता है कि कुछ संकेतों के माध्यम से हमको बताता भी है। देखो, हमारा शरीर जो है ना, हर चीज़ के सिम्टम्स देता है हमको। अगर उसको आप समझ सकते हो तो आपका शरीर आपको खुद इशारे करता है कि आपके यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है और आगे चल कर के ये बढ़ने वाली है। लेकिन हम लोग उसको ध्यान नहीं देते, क्योंकि उसके बारे में हमको नॉलेज नहीं होता। अगर मैं 1 घंटा यहाँ पे खड़े होकर ऐसे ही बोलता रहूँगा ना, तो मेरा शरीर जवाब देगा कि अब तुम्हें बैठने की जरूरत है। हमारा शरीर सबसे बड़ा डॉक्टर है, वो सब चीज़ बता देता है। तो ये हमारे रोगों को ढूंढता और हमको बताता भी है। हमको बताता है किस माध्यम से है? ये सिम्टम्स के माध्यम से हमारे रोगों को हमें बताता है। मान के चलिए कि कई बार ऐसा होता है कि इसको खाना शुरू किया तो कई लोगों की ऐसी लोगों का कहना होता है कि हमने इसको खाना शुरू किया तो हमारे सर में दर्द चालू हो गया। कुछ लोग बोलते हैं हमको लूज मोशन हो गया। कुछ व्यक्ति ये बोलेगा कि यार मेरे तो लेफ्ट हैंड में दर्द शुरू हो गया है, बड़ा नसों में दर्द हो रहा है, मेरे कंधे में दर्द हो रहा है। तो ये जब आपकी बीमारी को ढूंढता है और संकेतों के माध्यम से आपको बताता है, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है? अगर आपको इसके लक्षण मालूम है, देखिए होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ना, उसमें ट्रीटमेंट होता है वो लक्षणों के आधार पे होता है कि आपको कैसे लक्षण आ रहे हैं, उस हिसाब से वो आपको ट्रीटमेंट देगा। क्योंकि हमारा शरीर खुद बताता है कि हमको कहाँ क्या प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसको खाने के बाद ये खुद आपको बताता है। अगर इसको खाने के बाद किसी व्यक्ति के लेफ्ट हैंड में दर्द शुरू हो गया है, और देखिए दोस्तों, ये दर्द जो है बहुत समय तक नहीं रहता। ये हो सकता है कि किसी को 2-4 घंटे या किसी को 2-3 दिन तक रह सकता है। ये इस बात का संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके हार्ट में ब्लॉकेज आ रहा है। आपको आज मालूम नहीं है कि आपके हार्ट में, लेकिन क्या होता है कि अचानक जब आदमी बोलता है यार अभी मेरे साथ बैठा था, घर गया, उसको अटैक आ गया, खत्म हो गया, अचानक कुछ भी नहीं होता। हार्ट में ब्लॉकेज कितने सालों से चालू होती है मालूम है आपको? और कितने साल बाद हार्ट अटैक आता है? वो पेशेंट कितने साल बनता है बाद बनता है हार्ट का, मालूम है आपको? एक व्यक्ति 18 से 20 साल तक की उम्र में जब रहता है, जब उसकी बॉडी ग्रोथ पे रहती है, उसकी बॉडी बढ़ते हुए रहती है,